8 नवंबर 2022 की इंसिडेंट है। यूपी के सीतापुर के एक विलेज जिसका नाम गुलहेरिया चहरपुर है। यहाँ पे एक लेडी रामाकांत त्रिपाठी के खेतों में, जो कि गन्ने की खेत थी, वहाँ पे बकरियां लेकर जाती है। लेकिन उसकी बकरियां इस गन्ने के खेत में काफी अंदर तक चली जाती है, जिसके पीछे वो भी चली जाती है। लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसको एक बैग दिखाई देता है। वो बहुत क्यूरियस हो जाती है कि आखिर इस खेत में ये बैग क्यों पड़ा हुआ है, और अपनी क्यूरियोसिटी के कारण वो उस बैग के पास जाती है। और जब वो उस बैग के जिप को खोलती है तो उस बैग के अंदर कुछ और नहीं बल्कि एक बॉडी का कटा हुआ हाथ और कटा हुआ पैर था। ये देखते ही वो लेडी चिल्लाना शुरू कर देती है। वो अपनी बकरियों को भी भूल जाती है और वहाँ से चिल्लाते हुए अपने गांव की तरफ पहुँचती है। जैसे ही वो गांव में पहुँचती है, गांव में सबको इस बारे में पता चल जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये बात लोगों में फैलना शुरू हो जाती है, लोग इस खेत में पहुंचते हैं। इसके अलावा पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है। ये जो टाइम था, ये लगभग 6:30 का टाइम था शाम का। पुलिस भी मौके पर ही वहां पहुंचती है। पुलिस ये सारी सिचुएशन को देखती है। उसके बाद वहां पे डॉग स्क्वाड और साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है। सारी सिचुएशन को देखने के बाद ये जो भी बॉडी थी, इसके बाकी पार्ट्स को भी ढूंढने की कोशिश की जाती है, क्योंकि फॉरेंसिक टीम वाले बताते हैं कि ये जो पार्ट्स है ये किसी लेडी के हैं। लेकिन जब तक फेस नहीं मिलता तब तक पता नहीं चलेगा कि आखिरकार ये है कौन। जो डॉग स्क्वाड होती है वो इस बॉडी के बाकी पार्ट्स को भी ढूंढना शुरू कर देती है। 9 नवंबर की पूरी रात ये स्क्वाड लेडी के बाकी पार्ट्स ढूंढती रहती है। इस लेडी का दूसरा हाथ, दूसरा पैर और धड़ भी मिल जाता है। लेकिन अभी तक जो चीज मिसिंग थी वो था उसका हेड, क्योंकि उसी से पहचाना जा सकता था कि आखिरकार ये बॉडी है किसकी। रात भर ढूंढने के बाद भी इस लेडी का सर पुलिस को नहीं मिलता है। फिर थोड़ी देर के बाद डॉग स्क्वाड फिर से उसी लेडी के सर को ढूंढने की कोशिश करती है। एंड फॉर्चुनेटली थोड़ी देर में ही उस लेडी का सर भी मिल जाता है। एंड पुलिस वालों को फील होता है कि वो अब ये केस सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जैसे ही इस सर के फेस की तरफ देखा जाता है, पुलिस फिर से अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो फेस था इसको बहुत बुरी तरह से बिगाड़ा गया था, जिस वजह से ये जो भी लेडी थी उसका फेस पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और ये सब देखकर पुलिस फिर से फंस जाती है कि वो अब करे तो करे क्या, क्योंकि ये केस सब लोगों को पता चल चुका था। पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी, तो जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व करना भी जरूरी था। अब यहाँ पे पुलिस एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाती है, जो कि इस फेस के फीचर्स को देखते हुए एक फेस बनाती है। जो फेस का स्केच वो बनाते हैं वो सारे सोशल मीडिया पर फैला दिया जाता है। इवन आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में भी भेज दिया जाता है कि कहीं ना कहीं से इस लेडी के बारे में कुछ पता चल सके। 9 और 10 नवंबर को ये सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद लगभग अगले 9 से 10 दिन कुछ पता नहीं चल सका कि आखिर ये लेडी कौन है। पुलिस भी बहुत बुरी तरह से परेशान हो गई थी, और ये जो मर्डर हुआ था ये परफेक्ट मर्डर लग रहा था। कोई भी नहीं पता लगा पा रहा था कि आखिरकार ये किया किसने है। लेकिन 10 दिन के बाद 20 नवंबर को कुछ होता है। एक लेडी जिसका नाम मालती सिंह होता है, वो रामपुर कला पुलिस स्टेशन में आती है, जो कि सीतापुर में ही था। और जहाँ पे ये सब कुछ हुआ था वहाँ पर जा करके वो बताती है कि जो ये फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, बस स्टॉप्स पर लगी हुई है, वो उसकी बेटी है और उसका नाम ज्योति है और उसकी उम्र 38 ईयर्स है। वो काफी टाइम से उसको फोन करने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन ज्योति से उसका कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। साथ ही वो ज्योति के हस्बैंड को भी कॉल करने की कोशिश करती है, जिसका नाम पंकज था, लेकिन पंकज भी फोन नहीं उठा रहा था। किसी भी तरह से वो अपनी बेटी से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। अब पुलिस को उसकी माँ की बातें सुनकर ज्योति के हस्बैंड पर डाउट होने लगता है, और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि कहीं ना कहीं इस मर्डर में पंकज का हाथ हो सकता है। तो पुलिस सबसे पहले ज्योति की माँ को उसके कपड़े दिखाती है, तो उसकी माँ पहचान लेती है कि ये सच में उसकी बेटी ही है। उसके बाद उसकी माँ जोर जोर से रोने लगती है और बार बार एक ही चीज बोलती है, मेरी बेटी का मर्डर
उसके हस्बैंड ने ही किया है। उसके बाद पुलिस भी उसके हस्बैंड को ढूंढना शुरू कर देती है। जब पंकज के घर पर पुलिस पहुंचती है तो पंकज वहां पर होता ही नहीं है। पंकज 15 नवंबर से गायब था। तभी पुलिस उसके घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर चली जाती है और देखते हैं कि वहां पे खून के निशान थे और साथ ही एक चाकू भी रखा हुआ था जिस पे खून लगा हुआ था। ये सब देखकर पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि पंकज ने ही ये सब किया है, लेकिन पंकज था कहाँ ये किसी को नहीं पता था। इसलिए पुलिस उसके फोन रिकॉर्ड्स को चेक करना शुरू कर देती है और थोड़े ही टाइम में पंकज पकड़ा भी जाता है। फिर पुलिस जैसे ही पंकज से पूछताछ शुरू करती है तो पंकज वहाँ पे रोने लगता है। उसके बाद पुलिस स्ट्रिक्टली काम लेती है और पंकज से कड़ी पूछताछ करती है। पुलिस को पता था कि ये मर्डर पंकज ने किया है, लेकिन वो पंकज से जानना चाहती थी कि आखिर उसने किया क्यों है और कैसे किया है। पंकज ने उन्हें बताया कि वो एक मेडिकल स्टोर में काम करता था, जहाँ से जब भी वो शाम को घर जाता था तो उसको पता चलता था कि उसकी वाइफ ज्योति कभी किसी आदमी के साथ रहती थी तो कभी किसी दूसरे आदमी के साथ, और कभी कभी तो वो किसी आदमी के घर पे ही थी। ये सब कुछ सुन सुन के पंकज बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। इनफैक्ट इस एडिक्शन के साथ साथ उसको नशे की गोलियां खाने की भी आदत हो गई थी और इस कारण उसे समझ ही नहीं आता था कि वो किसके साथ थी और क्या कर रही थी। पंकज ने ये भी बताया कि वो 8 से 10 दिन तक घर से ही गायब रहती थी। जब भी वो नशे वाली गोलियां खाती थी तो उसको कुछ पता नहीं होता था कि वो किस आदमी के घर पे है। ये सब कुछ ज्योति के लिए बहुत नॉर्मल हो गया था। ज्योति जिसकी उम्र 38 इयर्स थी, इसके पंकज के साथ 3 बच्चे थे जिसमें 2 लड़कियां थी और एक लड़का था। इसलिए पंकज उसे समझाता भी था कि सुधर जाओ, हमारे 3 बच्चे हैं, उनका भी ध्यान रखना है। लेकिन ज्योति ये सब समझना ही नहीं चाहती थी क्योंकि उसे इन सारी चीजों की लत लग गई थी। इसलिए पंकज ने एक रात प्लान बनाया और अपने तीनों बच्चों को उनके अंकल के घर भेज दिया। उसके बाद उसने अपने एक फ्रेंड को वहाँ पे बुलाया जिसका नाम दुज्जन पासी था। उसके बाद उसने अपनी वाइफ का गला घोटकर उसकी जान ले ली, लेकिन फिर भी पंकज को शक था कि वो पकड़ा जाएगा, तो इसलिए उसने प्लान बनाया और उसने उसके सारे बॉडी को 6 टुकड़ों में काट दिया। उसके बाद 2 पार्ट्स को उसने अपने गांव से लगभग 7 किलोमीटर दूर जाके फेंक दिया और एक दूसरा बैग था जिसमें बाकी के बॉडी के पार्ट्स थे, वो उसने उससे ऑपोजिट फेंक दिया किसी और खेत में, और सर को ले जाके काफी आगे जंगल में फेंका, जिस वजह से पुलिस को सर ढूंढने में काफी टाइम लगा था। पंकज ने ज्योति को बस इसलिए मार दिया क्योंकि शी वॉज एडिक्टेड टू मैन। बट आप लोग बताओ, क्या उसे मारना सही सोल्यूशन था या फिर वो चाहता तो लीगली रूप से उससे अलग हो सकता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी सेफ।